भक्तों पूजा पाठ स्नान ध्यान करना न करना पर महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी यह काम मत करना वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। भक्तों गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं को ये 3 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार की महाशिवरात्रि तिथि पूरे 144 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की महाशिवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि यानी कि महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है। ये दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि तिथि के दिन ये 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो भक्तों आप लोग इस वीडियो को हल्के में न लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि महाशिवरात्रि महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े। क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा काट कर देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देख। आज की इस वीडियो में आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां पार्वती जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा काट कर देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। भक्तों गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और बुधवार के दिन अगर महाशिवरात्रि पर जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी और देवी लक्ष्मी का माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन ये 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में महाशिवरात्रि तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और महाशिवरात्रि तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास जब तक व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि महाशिवरात्रि तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि भक्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ। जी हाँ भक्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा
जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ जी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि तुलसी माता के पति जलंधर के पाप कर्मों से क्रोधित होकर भगवान भोलेनाथ ने ही उनका वध किया था, जिस वजह से यदि शिवलिंग पर तुलसी पत्ते अर्पित किए जाए तो व्यक्ति को माता तुलसी एवं माता मां लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एवं मां लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें, ठीक है ना। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव जी एवं माता पार्वती की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि महाशिवरात्रि का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो भक्तों, सबसे पहले महाशिवरात्रि का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले। वही भक्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान महाशिवरात्रि आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती है। बस आपको महादेव की पूजा इन दिनों में नहीं करनी चाहिए एवं न ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वही भक्तों, महाशिवरात्रि पर अनेकों लोग भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए उनका पंचामृत स्नान करते हैं। वही कुछ लोग गंगाजल अथवा दूध से भगवान शिव के शिवलिंग का अपने घर में ही या मंदिर में अभिषेक करते हैं। पर भगवान शिव का अभिषेक हमें कभी भी शंख से नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद से भगवान भोलेनाथ जी को शंख से अभिषेक नहीं कराया जाता है। वही भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में श्री भगवान श्री भोलेनाथ जी या माता पार्वती की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ भक्तों, महाशिवरात्रि तिथि के दिन आपको चावल गेहूं मतलब अनाज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन खाने से पुण्य समझकर किया गया दान पुण्य धर्म आदि का कार्य भी पाप बन जाता है। इसलिए यदि आप बीमार ना हो तो इस दिन व्रत जरूर रखिए। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लेती है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करे, ऐसे घर में दरिद्रता का वश हो जाता है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टान करके क्यों रखते हैं? इसको टानने का कारण क्या है? तो देखिए भक्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए ये भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को मोहवश पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते, सिर्फ एक शिवलिंग ही है जिनकी खंडित अस्वस्थ में भी पूजा जाता है। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जा एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी
ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहे। और हो साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी एस्ट्रो केपी आसान से आसान उपाय भी बता है, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे। तो चलिए भक्तों जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों नंबर 1, भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान। दो भक्तों गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन सरसों तेल का दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से क्षल ग्रह कमजोर होता है, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है। और इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। भक्तों अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वही पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ भक्तों आपको इस महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। जमीन या घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, इसलिए अक्सर लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए ज्योतिष से सलाह जरूर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह महाशिवरात्रि आपके लिए बेहद शुभ होने वाली है। भक्तों अगली चीज, महाशिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है, ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन की किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माँ लक्ष्मी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। भक्तों ये जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिष द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति पत्नी के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस महाशिवरात्रि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छी भक्तों जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो इतना आप मानकर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर तो ये पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसलिए भक्तों आपको इस महाशिवरात्रि के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना, तो चलिए भक्तों अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए भक्तों यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी है लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है या लोग पैसे लेकर आपका उधार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या तनक तो ठीक है पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहां खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह उपाय आजमा कर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है भक्तों की आपकी निंदी में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार महाशिवरात्रि के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाए। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो, इससे भगवान गणेश की
असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद न ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले भक्तों हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार असुर नामक राक्षस ने देवताओं और ऋषि मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने असुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन असुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए ऋषि मुनियों ने दूर्वा घास का योग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल करके वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, ये हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। भक्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका एक कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए भक्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूँ और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता और आप आकर्षक का केंद्र बन जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। ये जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वही यदि आप अपने जीवन में चल रही मुसीबतों से परेशान है, आर्थिक तंगी का यदि आपके जीवन में दौर चल रहा है, तो बुधवार महाशिवरात्रि को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर महाशिवरात्रि के दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर, तो पूरे साल आपके पास में धन के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप भी होता है, साधारण घास नहीं है। इसकी जड़ में स्वयं माँ जगदम्बा बसती है। इसलिए भक्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ ये घास होती है वहाँ भगवान गणेश और माँ जरूर होता है। इसके हर एक कटोरे में भगवान गणेश बसते हैं। भक्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। ये रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। भक्तों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और
और इस महाशिवरात्रि भगवान शिव और मां पार्वती की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे दुख दूर करें। हर हर महादेव।